अब बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट अवेटेड, हमारे डेब्यूटेंट स्नीकर के बारे में, जो स्नीकर को मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। बाज आई थिंक इसका नाम है, गली लैब्स की तरफ से आता है। बहुत ही कमाल का स्नीकर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी द बॉक्स। तो गली लैब्स का बॉक्स ब्लू कलर का, रिप्रेजेंटिंग द इंडियन ड्रीम। लेट मी सी कि क्या सच में गली इनका हिंदी में लिखा हुआ है, लैब्स इनका इंग्लिश में लिखा हुआ है। गली लैब्स का यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह प्रॉपरली किया गया है। एक ठीक ठाक स्नीकर है। बाज पार्नी हैंड क्राफ्टेड इंडिया, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, 7 नंबर का स्नीकर है और यूनिट नंबर 2 ऐसा कुछ है। लेट मी शो यू द स्नीकर। अ रियली गुड लुकिंग कैनवास स्नीकर। सस्टेनेबिलिटी के मामले में छूकर पता चल रहा है अब बहुत लंबा चलेगा, मतलब क्वालिटी है। आई कैन से कि नाइकी जब जूते बनाता है तो जैसी फील आती है हाथ में लेने के बाद, वैसी फील आ रही है। कोई समस्या नहीं क्वालिटी में। 5,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं ना, दिखता है 5,000 का है, हाथ में लेते ही फील होता है कि 5,000 का है। अब जैसे इनका एक स्नीकर पे लैब्स लिखा हुआ है, अंदर भी लैब्स लिखा हुआ है। दूसरे स्नीकर पे गली लिखा हुआ है, अंदर भी गली लिखा हुआ है। तो ओवरऑल मिलकर बन जाता है गली लैब्स, इफ यू कैन सी, जैसा भी है। एंड अब बात करते हैं जूते की। देखो, जूता दिखने में बहुत ही कमाल का है। मटेरियल की बात करें तो ऊपर हमें एक 350 GSM के आसपास का फैब्रिक मिलता है, प्रॉपर कैनवस मटेरियल, काफ़ी रिजिड, काफ़ी इंटरेस्टिंग। बेज कलर में है, बेज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, चुम्मा कॉम्बिनेशन, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है। फ्रंट में हमें स्वेड मिल जाता है, रियल स्वेड है ये वाले एरिया पे। हमें वेंटिलेशन के लिए डॉट्स मिल जाते हैं, बहुत ही प्यारा इसको क्राफ्ट करा गया है। एंड स्वेड की क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच है। प्राइस लिया है तो भाई ऑब्वियस सी बात है टॉप नॉच होनी चाहिए। गली लैब्स के ऊपर ब्रांडिंग मिल जाती है, बाज बना हुआ दिख जाता है, इफ यू कैन सी हियर अ बाज। इंडियन कारीगरी टंग पे लिखी गई है अंदर, और गली लैब्स लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे गए हैं। और यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी करी गई है बाज की, क्योंकि इफ यू कैन सी हियर देयर इज अ बाज एम्ब्रॉयडरी करी गई है। बहुत टफ होता है इसको बनाना। आई थिंक गली लैब्स का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तब ये बना पा रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स तो इसको करने से बचते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। यहाँ भी लैब्स लिखा हुआ है, जो कि एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कलर है। तो ये पूरा कलर है, पीछे जो गली लिखा था उस पर भी कलर ही है। ठीक है, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये बहुत डिटेल्ड रिव्यू है। प्लस इसका अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा और पब्लिक के लिए, बिकॉज इसमें पता नहीं रीच उतनी जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसे लेसेस के लिए जो होल्स हैं वो तांबे के हैं, आई थिंक मेटेलिक हैं, जो कि बहुत प्राइसिंग को शो करता है कि भाई जितना प्राइस ले रहे हैं हर एक चीज पे काफी ध्यान दिया है। राइट साइड में जो पैटर्न बने हुए हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। रफ पैटर्न है, ऐसे करके बनाया गया है, काफी इंटरेस्टिंग क्वालिटी वाला और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ग्रीन कलर में है तो अट्रैक्टिव भी लग रहा है। इधर अंदर की साइड में ये नहीं मिलता हमें, नॉर्मल पैटर्न्स हैं। जो भी सिलुएट है, डिजाइनिंग है, पैटर्न है, ऊपर से बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। लेसेस की क्वालिटी टॉप नॉच है, एक एक्स्ट्रा लेस भी मिल जाती है तो आप यूज कर सकते हो उसको। वो भी आई थिंक बेज कलर में ही है, तो मैचिंग हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। अंदर हमें फर मिल जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल ऐसा फर टाइप का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और फील करने में लाइक इट्स फीलिंग रियली गुड। इंसोल की बात करें, इंसोल मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। ये वही इंसोल है जो एटॉम यूज करता है अपने जूतों में, एंड सोल स्टोर यूज करता है अपने जूतों में। वो सेम इंसोल है, जेली सी लगती है, रबरी सी। ऊपर लैब्स जो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर दी है, एक परत लगा दी है, तो काफी इंटरेस्टिंग इनसोल। आउटर सोल की बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटर सोल है। गली लैब्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे प्रॉपरली स्टिचिंग मिल जाती है, एंड सेम बेज कलर फॉर्मेट में है, तो कलर फॉर्मेट इन्होंने बहुत ही बढ़िया रखा है। टीपीयू की सोल है, रबरी सी फील होती है, बट इट्स टीपीयू, इट्स हार्ड टीपीयू, तो यू कैन फील द सोल की भाई सोल की क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच रखी गई है। अब अगर बात करें कंफर्ट की, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जूता ना इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना वुडलैंड का जूता था। लाइक दिस स्नीकर इज रियली कंफर्टेबल, रियली हल्का, बट दिस स्नीकर इज नॉट सो कंफर्टेबल। हो सकता है पहनते पहनते पैरों को आदत लग जाए तब हो जाए, बट ये चुभता है ये दोनों साइड मेरे पैरों में। मेरे ब्रॉड फीट है, ये भी लिटिल बिट ब्रॉड रखने का प्रयास करा, बट उतना भी ब्रॉड नहीं है। 7 नंबर है, जैसे ही पहनता हूँ चुभता है, इट फील्स लाइक मैंने कुछ पहन रखा है। समझो इस चीज को, इस थॉट प्रोसेस को समझो। जैसे मैंने वुडलैंड पहना, मुझे फील नहीं होता मैंने जूता पहना है, बट जैसे मैंने इसको पहना मुझे दिन भर पता चलेगा मैंने गली लैब्स का जूता पहना है, जो मुझे चुभ रहा है दोनों साइड। शायद पैरों को 1 महीने पहनने के बाद आदत लग जाए। जब आदत लग जाती है किसी जूते की तो फिर नहीं याद रहता कि जूता पहना। जैसे नई घड़ी पहनो तो चुभती है, नया रिंग पहनो तो चुभता है, थोड़े टाइम बाद भूल जाते हो, दिमाग जो मसल मेमोरी है वो तैयार हो जाती है। सो ये एक प्रोसेस, मतलब
समझो। सो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी जूता बहुत बढ़िया है, अट्रैक्टिव है एंड क्वालिटी के मामले में रियली गुड। जितना पैसा दिया उस हिसाब से मिलता है। अब ये कल्चर बना पा रहे हैं या नहीं, स्टोरी टेलिंग कर पा रहे हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता। बिकॉज जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, दे आर मेकिंग अ गुड शू, जूता कोई भी बना लेता है, लेकिन कल्चर बनाना बहुत बड़ी बात है, जैसा नाइकी और प्यूमा और एडिडास ने बनाया। बाकी अगर आपको पसंद आया वीडियो, आपको ये छोटा सा रिव्यू समझ में आया तो जरूर हमें बताइए।